हेलो स्टूडेंट, सुनीता एजुकेशन ट्री पर आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है जीके के क्वेश्चन आंसर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। सेकंड है, करो या मरो, ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। स्वराज्य यानी कि अपना राज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? महाकवि कालिदास को, जो कि संस्कृत के एक महान विद्वान थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। संस्कृत व्याकरण का जनक यानी कि पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पाणिनि को। ये भी संस्कृत के एक महान विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये था राकेश शर्मा। और सबसे पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त यानी कि 29 अगस्त को। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो जल दिवस मनाया जाएगा 22 मार्च को और एक महीने बाद यानी कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर कि हैदराबाद जो है वो किस नदी के किनारे पर बसा है? तो ये है मूसी नदी के किनारे पर। हरियाणा के किस स्थान से मिले अभिलेख पर संगीत के 7 स्वरों का अंकन मिलता है? तो ये मिलता है हमें अग्रोहा, जो कि हिसार में स्थित है, वहां पर। नारी को नमन यानी कि नारी को प्रणाम नाम की एक नई योजना किस भारतीय राज्य में शुरू की गई थी? तो ये की गई थी हिमाचल प्रदेश में। अरब सागर की रानी किसका भौगोलिक उपनाम है? यानी कि जो पर्यावरण भूगोल के हिसाब से किसे अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केरल के कोच्चि शहर को। भारत का उद्यान शहर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक के शहर बेंगलुरु को। नेक्स्ट 18 नंबर है हमारा, अंतरिक्ष का शहर और इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? तो ये भी है बेंगलुरु, कर्नाटक को ही। बेंगलुरु जो कि कर्नाटक का शहर है। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? राजस्थान के शहर जयपुर को। 7 टापुओं का नगर कौन सा है? मुंबई। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। ये इसलिए बताया मैंने, कई बार डायरेक्ट आंसर महाराष्ट्र दे देते हैं, कई बार अकेला मुंबई भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो 7 टापुओं का नगर कौन सा है? मुंबई, महाराष्ट्र का एक शहर है। डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? 21 अगस्त 2014 से हुई थी इसकी शुरुआत। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को, यानी कि ठीक 1 महीना 4 दिन बाद। पहले डिजिटल इंडिया और उसके बाद मेक इन इंडिया। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर, गोल क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो ये है आलू उत्पादन से।
रजत क्रांति का संबंध किससे है? मुर्गी पालन व अंडा उत्पादन से। और नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही है। क्रांति का अर्थ क्या है? कि सरकार जो है उस फसल से संबंधित या उस व्यवसाय से संबंधित एक्स्ट्रा पैसा देती है लोगों को, ताकि वो उसका उत्पादन को और कई गुना बढ़ा सके। तो ये उसके क्रांति से रिलेटेड है कि जैसे गोल क्रांति यानी कि आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष योगदान दिया जाता है सरकार की तरफ से, जिससे आलू का जो पैदावार है उसको बढ़ाया जा सके। इसी तरह रजत क्रांति में मुर्गी पालन और अंडे उत्पादन को बढ़ाने के लिए, और नीली क्रांति यानी कि मछली उत्पादन से संबंधित है। मेघों का घर किसे कहा जाता है? मेघालय को। मेघ होता है बादल, बादल का घर किसे कहा जाता है? मेघालय को। किस ग्रंथ में हरियाणा के थानेसर और कुरुक्षेत्र के अक्षेत्र में बहने वाली नदियों का वर्णन किया गया है? तो ये ग्रंथ है वामन पुराण में। इसी में हरियाणा के 7 प्रमुख वर्णों का भी वर्णन या उल्लेख किया गया है। हरियाणा का अग्रोहा किस धर्म का एक प्रमुख केंद्र रहा है? तो ये है जैन धर्म का। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की सूचना हमें किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? तो ये बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान से। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को। और जम्मू कश्मीर में धारा 370 जो है वहां से कब हटाई गई थी? 5 अगस्त 2019 को। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कौन सी है? फीमर यानी कि जांग की हड्डी। कई बच्चे सोचते हैं कि रीढ़ की हड्डी होती है, नहीं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, फीमर बोलते हैं उसको, और वो जांग की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स यानी कि कान की हड्डी। द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति है? यानी कि इनका नंबर जो है कौन से नंबर पे आता है? तो ये है 15वीं राष्ट्रपति भारत की। और इन्होंने 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण की थी, यानी कि ये भारत की राष्ट्रपति बनी थी 25 जुलाई 2022 को।